देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक खबर सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, सही सटीक जानकारी देता हूं और आपको बताता हूं क्या सही है क्या गलत है। तो आज की 10 बड़ी खबरों को सुनने के लिए अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो फटाफट लाइक करिए अगर आप आज की 10 बड़ी खबरों को सुनने के लिए तैयार हैं। पहली खबर है सिपाहियों की बहाली के रिजल्ट को लेकर। बिहार की खबर के बारे में बात करेंगे। 19,838 सिपाहियों की बहाली का रिजल्ट जून में जारी किया जाएगा। अब जून में किस सप्ताह जारी किया जाएगा तो दूसरे या तीसरे सप्ताह परिणाम आने की प्रबल संभावना है, जो जानकारी प्राप्त हुई है। तो बिहार के सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। साथ साथ मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि 83 पद हैं शाखा सिपाही के, 83 पद, वायरलेस के जो है सिपाही के 993 पदों पर और सिपाही के 33 पद और वन रक्षी के 1816 पद पर बहाली मार्च में विज्ञापन आएगा। वनपाल के 188 और कार चालक के 81 पदों के लिए अप्रैल माह में विज्ञापन आएगा। यह भी आपके लिए गुड न्यूज है। अब बात करेंगे SIR के दौरान देना पड़ेगा पुराना रिकॉर्ड, जुटा ले जानकारी अन्यथा नाम जाएगा कट। निर्वाचन कार्यालय ने जारी की गाइडलाइन, BLO को देना होगा जरूरी विवरण। मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करने के लिए अब दिल्ली में भी विशेष गहन परीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत दिल्ली में रह रहे लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जबकि राज्य को छोड़कर जा चुके मतदाताओं के नाम हटाकर सूची का संशोधन किया जाएगा। बंगाल को लेकर बड़ी अपडेट है दोस्तों। बंगाल में क्या हो रहा है आपको पता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में SIR के लिए ओडिशा और झारखंड के वर्तमान और सेवानिवृत्त जजों को भी तैनात करने की अनुमति दे दी है। शीर्ष कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह आदेश दिया है। इसमें कहा गया था कि इस काम को समय से पूरा करने के लिए पर्याप्त न्यायिक अधिकारी नहीं है। दोस्तों, दूसरे राज्यों से आने वाले न्यायिक अधिकारियों के सारे खर्च निर्वाचन आयोग वहन करेगा। झारखंड और ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से आने वाले आग्रह पर हमदर्दी से तुरंत विचार करें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। TERE-4 को लेकर 407 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। IP गुप्ता के सवाल के जवाब में बोले शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय में आपदा की पढ़ाई के लिए सरकार देगी निर्देश। बिग ब्रेकिंग न्यूज और देना चाहता हूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण। रेलवे में नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी। आपको बता दें कि रेलवे में आरक्षित वर्ग के पदों पर भर्ती को लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। पिछले वर्ष हुई भर्ती में रेलवे को 19,884 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल सके, जिस वजह से इन पदों पर चयन नहीं हो सका है। रेलवे की ओर से हाल ही में जारी किए गए पिछले वर्ष की बैकलॉग रिपोर्ट में रिक्त रह गए पदों की संख्या के संबंध में जानकारी दिया गया। OBC SC ST के साथ ही दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद भी शामिल किए गए हैं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। LU में बवाल हो गया है। LU में बवाल कैसे हुआ इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। लखनऊ विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं। LU में बवाल के बीच पढ़ी हनुमान चालीसा 7 छात्रों को नोटिस जारी कर दिया गया है। लाल बरादरी पर विवाद के दौरान ABP छात्रों और पुलिस के बीच हुई भिड़ंत। आपको बता दें विश्वविद्यालय में हंगामा जारी है। पुलिस ने पाठ करने वाले विद्यार्थियों को हिरासत में ले लिया है। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। एलटी शिक्षक भर्ती को लेकर जीव विज्ञान में 2,789, अंग्रेजी में 7,165 मेंस में सफल किए गए हैं। जीव विज्ञान में 2,789 का जो आंकड़ा है, अंग्रेजी में 7,165 का जो आंकड़ा है वह आधिकारिक आंकड़ा है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं केरल को लेकर। यह आपके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है।
केरल का नाम बदलकर क्या रखने वाले हैं मोदी सरकार? केरल का नाम बदलकर केरलम करने की तैयारी चल रही है। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। भाजपा पर शिक्षा के स्तर को लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने शिक्षा के स्तर को गिरा दिया है। भाजपा सरकार ने पहले विलय के नाम पर यूपी के 27,000 स्कूलों को बंद करने की साजिश की। अब राज्यसभा में स्वीकार किया कि 5 वर्षों में भाजपा शासन में 18,727 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आखिरकार प्राथमिक स्कूल देने में इनको क्या हर्ज है? अगर 50,000 से ज्यादा पद खाली हैं तो आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अब इनकी मंशा क्या है आप लोग बताइए। और सबसे बड़ी कमी मैं अभ्यर्थियों में मानता हूं, उन प्रतियोगी छात्रों में मानता हूं जो डीएलएड करके नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर। ना यूपी टेट समय से होगा और ना आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ पाएगी अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। मेरा काम है प्रयास करें, मैं जंग लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्रयास, और प्रयास में सफलता मिलेगी अगर संख्या बल अधिक रहेगा। अन्यथा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भूल जाइए और यूपी टेट के परीक्षा तिथि में बदलाव होना लगभग संभव माना जा रहा है। अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। 14 साल की हर लड़की को लगेगा मुफ्त टीका। तो क्या आपको टीका लगवाना है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्वास्थ्य नारी सशक्त समाज की अवधारणा को मजबूत देने वाली मोदी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। महिलाओं में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर के मामले के मद्देनजर वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रही है। भैया याद है वैक्सीनेशन वाला काम? कौन कौन वैक्सीनेशन लगवाने के लिए तैयार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं टीईटी की अनिवार्यता को लेकर। देखिए टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर जताया है विरोध। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवारत परिषदीय शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के फैसले के बाद प्राथमिक शिक्षक आंदोलन की राह पर है। मंगलवार को भी जिले के शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं जब तक आप टेट नहीं पास होंगे तब तक आपके लिए खतरे की घंटी है, अन्यथा आप पढ़ाई करिए, सबसे अच्छा यही काम आपके लिए। धरना देंगे तो देते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको निकाल कर फेंक दिया जाए। तो भैया अगर 27 चुनाव के पहले आपके लिए आपके पक्ष में फैसला नहीं हो पाया तो आप 29 का इंतजार करिएगा या उससे पहले आप घर पे बैठिएगा अगर आप यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई नहीं होंगे। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। पीसे 2025 की मुख्य परीक्षा को लेकर उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। 29 मार्च की जगह पर 1 अप्रैल कर दिया गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। 9वीं और 10वीं के ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति को बढ़ा दिया गया है। 750 रुपए का इजाफा किया गया है। आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। सामान्य वर्ग को भी जल्द मिलेगा इसका फायदा। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब जो है 2,250 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। या अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज है। मोदी सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार से शुरू हो रही दूसरी इजरायल यात्रा बेहद और चुनौतीपूर्ण है। इससे 2 दिवसीय यात्रा के दौरान इजरायल के साथ कुछ महत्वपूर्ण रक्षा सामग्री जैसे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों के सह उत्पादन पर बात बन सकती है। इजरायल में 41,000 भारतीय हैं जो सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत प्रदान कर रहे हैं। इनमें 20,000 2023 के बाद दोनों देशों के बीच हुए एक समझौते के तहत रोजगार के लिए वहां गए हैं। आवागमन को बढ़ाने के लिए बात होगी। अब देखना होगा क्या होता है। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। वोटर कार्ड को लेकर वोटर कार्ड की पुरानी फोटो अगर आपको बदलवानी है तो फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। सीईओ नवदीप रिमाणा ने नई फोटो के लिए जारी किए हैं निर्देश। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, राजस्व विभाग को लेकर है। नई दिल्ली की सबसे बड़ी अपडेट है। उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने दिल्ली में राजस्व विभाग में 272 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में जिलों और सब डिवीजनों की संख्या बढ़ने के चलते अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अब गिरफ्तारी की मांग क्यों की जा रही है, क्या कारण है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। तहसील बार एसोसिएशन की बैठक में सभागार में अध्यक्ष युगल किशोर तिवारी की अध्यक्षता में हुई है। इसमें प्रदेश में हो रहे अधिवक्ताओं की निर्मम हत्या को लेकर प्रदेश सरकार में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल तत्काल पास करने की मांग की गई है। इसको लेकर अधिवक्ताओं ने परिसर में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा को अपना ज्ञापन सौंपा है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। अब तक की सबसे बड़ी खबर है यूपी की। यूपी के माध्यम से बहुत सारी भर्तियों का अध्याचन
पर विचार किया जा रहा है। यूपी लगभग 4 से 5 भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। वीडियो भर्ती और जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने की प्रबल संभावना है, तो आप इसकी तैयारी करते रहे। और बहुत सारी भर्तियों को पेट 2026 से निकालने की तैयारी है, तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें। ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जहां तक रही लेखपाल भर्ती परीक्षा की बात, तो लेखपाल भर्ती परीक्षा जून महीने या जुलाई महीने में कराने की तैयारी चल रही है, इसकी प्रबल संभावना है। इससे पहले हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जून जुलाई की बात चल रही है। तो इस वीडियो को शेयर कर, लाइक कर। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।